तो फाइनली मैच हो चुका है खत्म और भारतीय टीम ने 5 विकेटों से इस मैच को जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर लिया है। पहली बार सीरीज में जिम्बाब्वे की तरफ से एक थोड़ी सी फाइट्स बैक देखने को मिली। 5 विकेट जिम्बाब्वे के जो गेंदबाज हैं वो इस मैच में निकालने में कामयाब रहे। थोड़ी बहुत फाइट बैक हमें देखने को मिली जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरे ओडीआई में, क्योंकि पहले ओडीआई में वन साइडेड मुकाबला हुआ था। हालांकि ये मैच भी वन साइडेड ही आप कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम के लिए जो टारगेट था दैट इज वेरी लो, लेकिन 5 विकेट जिम्बाब्वे की टीम ने निकालने में कामयाबी पा ली है। बात करेंगे सबसे पहले केएल राहुल और शिखर धवन की जोड़ी ओपनिंग करने आई और एक बार फिर केएल राहुल का जो डिसमिसल था हम सब के लिए काफी शॉकिंग है। देखिए, अंदर आती हुई गेंद पर केएल राहुल फंसते हुए नजर आते हैं। हमने पास्ट में भी देखा है, इवन की T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, कैसे अंदर आती हुई गेंद पर भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। और फिर आज एक बार वही सेम सिचुएशन हमें देखने को मिली अगेंस्ट केएल राहुल। जब गेंद अंदर की तरफ आती है तो राहुल फंसते हुए नजर आते हैं और सेम यही काम आज देखने को मिला जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की तरफ से। उन्होंने फुल होमवर्क करके वे आए थे और उसी तरह की गेंदबाजी उनके खिलाफ देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि केएल राहुल सस्ते में निपट गए। LBW वो आउट हुए और उनका जो डिसमिसल था दैट वाज अगेन सेम। जिस तरह से गेंद अंदर की तरफ आती है तो राहुल फंसते हैं। एशिया कप में राहुल को ओपनिंग करनी है और जितने भी ओपोनेंट्स हैं वो केएल राहुल की इस डिसमिसल को देख रहे होंगे और वे होमवर्क करके आएंगे। ये बहुत बड़ा हेडेक है हम सब के लिए। जब गेंद अंदर की तरफ आती है तो राहुल फंसते हुए नजर आते हैं। इसीलिए गेंदबाज ये होमवर्क करके आते हैं कि आप शुरुआत के 2-3 ओवरों में इस तरह की गेंदबाजी करें ताकि केएल राहुल का जो विकेट है वो जल्दी निकल सके। क्योंकि अगर राहुल ने 5, 6, 7 ओवर अगर इवन की T20 मैच में 3 या 4 ओवर विकेट पे बिता लेते हैं तो ही कुड बी डिजास्टर फॉर द ऑपोजिशन। इसके अलावा जनाब ईशान किशन के रिगार्डिंग भी बहुत ही चिंता वाली बात है। ही इज आउट ऑफ फॉर्म और एक बार फिर आज काफ़ी फंसते हुए नजर आ रहे थे ईशान किशन। उनकी बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आ रही है। जो उस एग्रेशन के साथ वो खेल रहे थे वो एग्रेशन कहीं ना कहीं वो आज हमें फिर एक बार गायब देखने को मिला। महज 6 रन ही स्कोर कर पाए किशन और उनकी तरफ से एक बार फिर पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। टीम इंडिया के लिए ये कंसर्न है क्योंकि ईशान किशन का फॉर्म में होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आने वाले एशिया कप में तो उनकी जगह नहीं बनी है, लेकिन फ्यूचर में ही इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। जिम्बाब्वे की तरफ से गेंदबाजी में पहली बार कुछ एक फाइट देखने को मिली। उनके जो ल्यूक हैं गेंदबाज, उन्होंने 2 विकेट निकाले और वे बहुत ही एग्रेसिव नजर आ रहे थे एक समय। हालांकि ये इंटरवल बहुत छोटा सा था। टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद बैटिंग करने आए हुडा और सैमसन ने पारी को संभाला और उसके बाद भारतीय टीम को जीत की तरफ लेके गए। संजू सैमसन भी काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और नो डाउट आज के मैच में हमें थोड़ी ऊपर भी वे खेलते हुए नज़र आ सकते थे। हालांकि इस सीरीज़ की कोई खास इंपॉर्टेंस थी नहीं और क्योंकि टारगेट बहुत कम था तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स टीम इंडिया आगे पीछे करती रहेगी। इससे कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भारतीय टीम ने फाइनली इस सीरीज़ को अपने नाम कर लिया है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वन साइडेड मुकाबला देखने को मिला दोनों ही मैचों में। हालांकि इस मैच में थोड़ी सी जान हमें जिम्बाब्वे की गेंदबाजी यूनिट में देखने को जरूर मिली। हालांकि उसका कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आया और भारतीय टीम ने दूसरा ओडीआई भी 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा जी थोड़ी सी बात करेंगे इन छोटे छोटे क्रिकेटिंग नेशन के बारे में, इन क्रिकेट बोर्ड्स के बारे में। क्यों वे ज़्यादा ग्रो अप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इनकी जो बोर्ड है वो क्यों फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के नहीं आ पाती है, क्या उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, क्या बीसीसीआई को इस पर गौर नहीं करना चाहिए कि आज जो कुछ भी कंडीशंस में है ये बोर्ड उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या आईसीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या आईसीसी वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाती है इन बोर्ड्स को? नहीं। बीसीसीआई का क्या रोल होना चाहिए इन बोर्ड्स के प्रति? चाहे आप वो अफगानिस्तान की बोर्ड देख ले, इवन की नीदरलैंड की बोर्ड है या फिर जिम्बाब्वे की जो बोर्ड है। तो ये जो छोटे क्रिकेटिंग नेशन है इनको भी ग्रो अप करने की आवश्यकता है, चाहे उसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट करनी हो या फिर किसी और भी तरह की जो सिचुएशन हो, ताकि वो फुल रिसोर्सेज के साथ फुल एक एकोमोडेशन के साथ खेल सके, ताकि ये नेशन भी
कहीं ना कहीं ऊपर आ सके। हमें 15 20 25 सालों में एक ही तरह की टीमें खेलती हुई नज़र आती है क्रिकेट में। कोई ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि कोई एक छोटा सा क्रिकेट लीग ऊपर आकर के टॉप 4 या टॉप 5 में क्वालिफाई कर पाया। हमने फ्यूचर में देखा है कि बरमूडा बोर्ड के साथ क्या हुआ, केनिया के साथ क्या हुआ। अब तो वो टीमें और वो क्रिकेटिंग नेशन है या नहीं है इस पर भी डाउट है। अब टीमें खेलती हुई भी नज़र नहीं आती है। तो ये सिचुएशन इन बोर्ड्स के साथ ना हो, इसके लिए आईसीसी को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बीसीसीआई को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग बोर्ड हैं, तो आपकी क्या रोल है, आपको भी इस पे देखना चाहिए। आईसीसी को बीसीसीआई के साथ बातचीत भी करना चाहिए कि कैसे वे इस सिचुएशन को टैकल कर सकेंगे। सो आई होप कि फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे रिगार्डिंग दिस बोर्ड्स, ताकि रिगार्डिंग दिस ऑल क्रिकेटिंग बोर्ड्स, ताकि ये लोग भी ऊपर की तरफ स्टेप अप कर सके और फ्यूचर में एक बढ़िया क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर उभरे। सो कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया फॉर विनिंग अनदर सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और आई होप कि अगले मैच में जिम्बाब्वे एक ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दिखाएगी। बाकी आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बाकी आपकी अगर कोई फीडबैक है, कोई क्वेरीज हैं, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।